वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फखर में खुशामदीद। रावलपिंडी इस्लामाबाद खतरे में बड़ी तबाही की पेशगोई सामने आ गई है। ना सिर्फ पेशगोई सामने आ गई है बल्कि सूरत हाल एक ऐसे खतरे की तरफ इशारा कर रही है कि अगर अब वो खतरा खुदा ना खास्ता वकूअ पजीर हो गया, वो हादसा रूनुमा हो गया, तो फिर उसके नतीजे में हज़ारों नहीं लाखों जाने जाने का इम्कान पाया जाता है। मामला क्या है, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। हालिया दिनों में पै दर पे कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसने जो है ना वो सूरत हाल को ज़रा थोड़ा सा संगीन कर दिया है। ख़ास तौर पर कराची में आपको याद है कि हालिया दिनों में पै दर पे ज़लज़ले आए थे, 32 के करीब ज़लज़ले आए थे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि कराची के साहिल के इर्द गिर्द चूँकि 3 बरे आज़मों की प्लेट्स, अर्थ प्लेट्स आके वहाँ पर मिलती हैं, तो वहाँ पर होने वाली हरकतों ने जनाब ये जो कराची के अंदर ज़लज़ले पैदा किए। लेकिन कल रात रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 5.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने सूरत हाल की संगीनी की तरफ और ज़्यादा इशारा किया है। ये जो ज़लज़ला जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इसकी शिद्दत अगरचे 5.1 थी, लेकिन इस ज़लज़ले ने ना सिर्फ जुड़वा शहर बल्कि करीबी शहरों को भी हिला के रख दिया। ख़ास बात यह थी कि इस ज़लज़ले के साथ एक धमाके जैसी गूंज भी थी, और वो गूंज इतनी शदीद थी कि शहरी जो कि सोए हुए थे उनको ऐसे लगा कि उनके शहर के अंदर कोई बहुत बड़ा बम फट गया है, और उस बम के फटने से ये जो इर्ताश लाइक सिचुएशन है वो डेवलप हुई। बाद में पता चला कि ये ज़लज़ला था, और ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब, बल्कि अगर मैं उससे ये कहूँ कि एंट्रेंस ऑफ द इस्लामाबाद था, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं था। वो शहर था रवात, और रवात शहर ज़लज़ले के मरकज़ के तौर पर सामने आया, और ये जुड़वा शहर यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ साथ नवाही शहर जिनमें गुज्जर खान और जेलम तक मुख्तलिफ जो आबादियाँ हैं वो शामिल हैं, उनके लिए भी एक संगीन सूरत हाल की अक्कासी करता है। दूसरा अहम नुक्ता यह है कि इस ज़लज़ले की गहराई महज 10 किलोमीटर थी। अब 10 किलोमीटर गहराई का मतलब यह है कि ये जो शिद्दत थी ज़लज़ले की 5.1, वो इनफैक्ट उस शिद्दत से बहुत ज़्यादा ज़लज़ला महसूस किया गया है इन जुड़वा शहरों के साथ साथ रवात के अंदर। इसका मतलब यह है कि इस ज़लज़ले ने शहरियों को जो झूले झुलाए वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थे। इस सूरत हाल में यह सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कि रवात शहर के नीचे क्या कोई फॉल्ट लाइन गुजरती है, और अगर वो फॉल्ट लाइन गुजरती है तो वो अचानक एक्टिव कैसे हो गई, और फॉल्ट लाइन के एक्टिव होने के बाद मुस्तकबिल में क्या इसी तरह के ज़लज़ले आने का इम्कान पाया जाता है, और वो कौन सी ऐसी अर्थ प्लेट्स हैं जो यहाँ से गुजरती हैं और उनके गुजरने से ये सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी ख़राब हो रही है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हालिया दिनों में जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि पै दर पे वाक़यात हुए हैं। हालिया दिनों में हमारे सामने मिसाल है, ये जो अभी 2 दिन पहले सुनामी आई थी, ज़लज़ला आया था, जिसके बारे में कहा गया है, कुछ इब्तदाई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 7.8 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 8.3 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला था, जिसके नतीजे में सुनामी आई। और यह भी कहा जाता है कि जनाब ये जो अर्थ प्लेट्स की बड़ी मूवमेंट ज़ेरे समंदर हुई है, ये उसका इफ़ेक्ट है कि मुख्तलिफ फॉल्ट लाइन्स जो रीजन में थी वो एक्टिव हो गई। सबसे पहले ये जानते हैं कि ज़लज़ला आता क्यों है। ज़लज़ला बुनियादी तौर पर ज़मीन के नीचे मुख्तलिफ अर्थ प्लेट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, और जब अर्थ प्लेट्स एनर्जी को खारिज करती हैं तो उसके नतीजे में ये जो अर्थ प्लेट्स हैं उसमें हरकत आती है एनर्जी के खारिज करने की वजह से, और वो हरकत इनफैक्ट सतह ज़मीन पर ज़लज़ले के नाम से जानी जाती है। और चूँकि ज़मीन के अंदर यानी ज़मीन के महवर के अंदर बहुत सी एनर्जी मौजूद है, एक लावा, अगर मैं आपसे कहूं कि कोर ऑफ द अर्थ में एक लावा मौजूद है जो हर वक्त दहकता रहता है, तो उस लावे के दहकने से जो हरारत पैदा होती है वो एनर्जी जो है वो इन अर्थ प्लेट्स की मूवमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इस ज़लज़ले के सामने आने के बाद जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़लज़ला पैमा मरकज़ है, उसने जो इब्तदाई रिपोर्ट जारी की उसके मुताबिक
जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी और यहाँ से रवात के बिल्कुल नीचे एक फॉल्ट लाइन का उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर एक डेड फॉल्ट लाइन मौजूद थी जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर थी। अब 13 किलोमीटर लंबाई के बारे में मुख्तलिफ माहिरीन जो कि ज़ल्ज़ला पैमा मराकज़ में काम करते हैं, जिनको सिस्मिक एक्सपर्ट्स कहा जाता है, उनका ये मानना है कि 13 किलोमीटर लंबाई वाली फॉल्ट लाइन में 5.1 शिद्दत का ज़ल्ज़ला नहीं आ सकता, किसी सूरत नहीं आ सकता। और उसके लिए फॉल्ट लाइन का ज़्यादा तवील होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इब्तदाई जायज़े इस फॉल्ट लाइन के हवाले से पाकिस्तान के ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ ने लगाए थे, वो तखमीने या तो गलत थे या वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो अर्थ फॉल्ट है इसमें इजाफा हुआ और ये फॉल्ट लाइन की लंबाई 13 किलोमीटर से बढ़ गई। अब अगर इसकी लंबाई 13 किलोमीटर से बढ़ चुकी है तो फिर वो लंबाई कितनी है, ये बड़ा ही एक चौंका देने वाला मामला हो सकता है। क्योंकि अगर इसकी फॉल्ट लाइन की लंबाई ज़्यादा है तो फिर इसका मरकज़ जो है वो मुस्तकबिल में मार्गला हिल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के नीचे ही अमूमी तौर पर जो फॉल्ट लाइंस हैं वो गुजरती हैं। और अगर इस फॉल्ट लाइन का सिरा या ये फॉल्ट लाइन का मरकज़ मार्गला हिल्स हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो जुड़वा शहर के साथ साथ रवात और दीगर जो शहर हैं वो एक मुसलसल ख़तरे की लपेट में है और ये ख़तरा हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता चला जाएगा। कैसे, ये भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे सिनेरियो में। जिससे मैंने आपसे गुजारिश की कि ज़ल्ज़ले के लिए अमूमी तौर पर उसकी जो गहराई है वो नापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 2 अगस्त को भी एक ज़ल्ज़ला आया था जिसकी शिद्दत 3.1 थी और उसका मरकज़ को हिंदुकश बताया गया था। अब को हिंदुकश के अंदर में ये जो ज़ल्ज़ला पाकिस्तान में महसूस किया गया जिसकी शिद्दत 3.1 थी, उसकी गहराई 120 किलोमीटर थी। यानी 120 किलोमीटर नीचे होने वाली एनर्जी रिलीज ने पाकिस्तान तक 3.1 शिद्दत का ज़ल्ज़ला पैदा किया, 120 किलोमीटर नीचे। ये जो ज़ल्ज़ला जो अब फॉल्ट लाइन के एक्टिव होने के बाद सामने आया है उसकी गहराई महज 10 किलोमीटर है। और ये बात भी मैं आपको बताऊं कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो कम से कम गहराई को नापती है 10 किलोमीटर से। अब इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी 10 किलोमीटर को ही पहला पैमाना जांचती है। 8 किलोमीटर भी हो सकता है, 7 किलोमीटर भी हो सकता है, 6 किलोमीटर भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो ज़ल्ज़ला है ये कम से कम 10 किलोमीटर गहराई तक आया है रवात में। तो ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही ज़्यादा संगीन हो सकती है। मैंने आपसे गुफ्तगू में आगाज़ में आपको कराची के ज़ल्ज़ले की मिसाल दी थी। कराची का ज़ल्ज़ला इस वजह से ज़्यादा ख़तरनाक थे कि वहाँ पर 3 बर्रे आज़मों की अर्थ प्लेट्स आकर मिलती हैं और वहाँ पर एक्टिव फॉल्ट लाइन मकरान के साहिली इलाके में मौजूद है जो मुसलसल हरकत में रहती है। लिहाजा वहाँ से एनर्जी मुसलसल रिलीज़ होती है और उस एनर्जी के ये असरात हमें कराची में होने वाले 32 ज़ल्ज़लों की सूरत में सामने आए। ये वाली जो फॉल्ट लाइन है रवात वाली, इसका अचानक एक्टिव होने का मतलब यह है कि ज़ेरे ज़मीन हरकियात में ना सिर्फ मज़ीद इजाफा हुआ है बल्कि उन हरकियात में इजाफे के नताइज अब हमें भुगतना पड़ेंगे। इसकी एक और मिसाल देता हूँ। मैंने भी जब मैं ये ज़ल्ज़ले की रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक आतिशफ़शां पहाड़ का हालिया दिनों फटने की एक रिपोर्ट भी मेरी नज़र से गुजरी। बताया गया है कि ये जो आतिशफ़शां था ये गुज़िश्ता 6 सदियों से यानी 600 साल से ये इनएक्टिव आतिशफ़शां था जो कि 600 साल के बाद फटा है। इसका मतलब ये है कि ज़ेरे ज़मीन जो हरकियात हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज़, वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं बल्कि उन हरकियात के तेज़ होने के असरात हमें मुस्तकबिल में हमारे सामने आ सकते हैं। अब इस सूरत हाल का हल क्या है? दुनिया का कोई मुल्क ज़ल्ज़ले नहीं रोक सकता और दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी क़ब्ल अज़ वक्त ज़ल्ज़लों के आने का तयन नहीं कर सकती और ना ही
ये बात जांची जा सकती है कि ज़लज़लों से कितनी तबाही मचेगी। अलबत्ता जो अवेलेबल रिपोर्ट्स या रिसर्च मौजूद हैं उसके तहत मुस्तकबिल का अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि क्या हो सकता है। जिस तरह ये फॉल्ट लाइन एक्टिव हुई है, इसकी लंबाई में इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब ये माना जा सकता है हाइपोथेटिकल एनालिसिस के तहत कि इसकी लंबाई में इजाफा इनफैक्ट इसके नीचे मौजूद अर्थ प्लेट के ज़्यादा शिद्दत से हरकत की वजह से हुआ है, और वो हरकियात चूँकि गैर महसूस अंदाज में जारी थी, उसके नतीजे में ये जो फॉल्ट लाइन है इसकी लंबाई में इजाफा होता चला गया। अब चूँकि लंबाई में इजाफा हुआ तो इसका मतलब ये है कि उन हरकियात में भी इजाफा हुआ। मौजूदा हालात के अंदर दो ऑप्शंस लिए जा सकते हैं, या तो पूरी की पूरी आबादी को जो जो फॉल्ट लाइंस पर मौजूद हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाए और पाकिस्तान की मैक्सिमम आबादी बड़े शहर बशमूल हमारे लाहौर के करीब से भी एक फॉल्ट लाइन मुरीद के पास से गुजरती है, हमारा पूरा मुल्क फॉल्ट लाइंस के ऊपर मौजूद है, लिहाजा हम आबादी को वसी पैमाने पर उसका इनखला नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के अंदर तब्दीली ला सकते हैं और उसके ज़रिए हम जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं, और उसके साथ साथ ये जो सिस्मिक मूवमेंट्स हैं इसके लिए हम जदीद टेक्नोलॉजीज़ को एक्वायर करें और मज़ीद अपनी रिसर्च के अंदर इजाफा करें। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में रिसर्च नाम का जो काम है ये बिल्कुल ही ठप है। यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि वो लोग जिन्होंने एमफिल या पीएचडीज भी की होती हैं वो भी प्लेजराइज मटीरियल की मदद से ही अपनी ये जो है ना पीएचडीज मुकम्मल करते हैं। ना तो उनकी तहकीक का कोई मेयार है और ना ही उस तहकीक को इंटरनेशनल लेवल पर किसी तरह की कोई अहमियत दी जाती है। जब तक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तहकीक के मैदान में हकीकी तहकीकी जहन की हौसला अफजाई नहीं की जाएगी, महज डिग्रियां बांटने से हम पीएचडीज़ की लाइन लगा के हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, जबकि हकीकी रिक्वायर्ड मामलात के ऊपर तहकीकात की जाएं तो फिर ही किसी तरह की कोई बेहतरी की उम्मीद कायम की जा सकती है। लिहाजा जदीद टेक्नोलॉजीज़ और उन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से ज़ेरे ज़मीन होने वाली हरकियात को मॉनिटर करना, यही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मौजूदा सूरत हाल में। अदरवाइज जिस तरीके से अक्टूबर का तबाहकुन ज़लज़ला आया था जिसके नतीजे में लाखों लोग जो हैं वो जाम बहक हुए थे, उसके बाद भी हमने हकीकी तहकीक में किसी तरह का कोई काम नहीं किया। हमने ज़लज़ला को मैयर करने वाले जो इदारे हैं उनमें किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं की। हमने ये ज़रूर किया कि जो डॉलर आए थे उससे हमने भरपूर फ़ायदा उठाया, और शायद हमने ये समझा कि मुस्तकबिल में भी अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होंगी हमारे तो दिल इधर दूर हों, कौम चाहे भाड़ में जाए। तो इस तरह की सोच को बदलना इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और चूँकि ये मामला बराह रास्त शहर इक़्तिदार से है, बराह रास्त रावलपिंडी से है, तो फिर इसकी संगीनी के ऊपर गौर करना शायद अरबाब इख्तियार की मजबूरी बन जाए। और दुआ ये है कि ये फॉल्ट लाइन जो कि अब मारगला तक पहुंच चुकी है, ये मज़ीद इसमें एक्टिविटी ना हो, क्योंकि अगर फॉल्ट लाइन एक्टिव हो गई है तो फिर उसको डेड होने के लिए भी बहुत लंबा अरसा चाहिए होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ख़तरे की घंटी अभी हल्की आवाज़ में बज रही है, अभी से इसके हवाले से कुछ इक़दामात कर लिए जाएं, बजाय इसके कि बड़ी तबाही का इंतज़ार किया जाए। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।